हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निर्मल सिंह भंगू, सुब्रत भट्टाचार्य और उसके साथ ही गुरनाम सिंह, ये तीन नाम हमने सुने थे कि ये तीन लोग जो है कंपनी के काम से सीधे पीछा अपना छुड़ा रहे थे कि हम तो इस कंपनी में हैं ही नहीं। और इसी के सपोर्ट में इसने अपने 2-3 केस दिए हुए थे। ये दूसरे पेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेज ही दिए हुए, केस दिए हुए हैं, स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस राजीव खुराना। यानी ये तीन लोगों ने अपना जो है इस कंपनी से लेना देना पीछे कर दिया। मतलब अब जब दिक्कत आई है तो फिर अब मतलब जब ये साबित ही नहीं कर पा रहे हैं, ये भी पीछे हटने की असली वजह नहीं है। अब तक ये अटल थे अपनी बात पर कि कंपनी जो है CIS का काम नहीं करती है, रियल एस्टेट का काम करती है। लेकिन जब इनका ये थोड़ा वीक होने लगा अपना ये पॉइंट, जैसे जैसे ये साबित होने लगा कि नहीं आपका काम CIS में ही आता है, तो ये एक एक करके बोलने लगे मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और इसके पहले यही लोग थे जो बार बार बोल रहे थे कि कंपनी रियल एस्टेट का काम करती है। पर चलिए देखिए इसके आगे और भी क्या है जो आपके सीनियर ने आपसे छुपाया था। ये एक नाम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देवेंद्र कुमार उप्पल। ये नाम भी बहुत सुना है, सबको याद होगा ये व्यक्ति का चेहरा। अब इसने क्या बोला ये देखते हैं। ये भी यहाँ पे जो है पल्ला झाड़ रहा है, अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा है। 3 फरवरी 2014 को ये यहाँ पर ये 3 फरवरी 2014 को यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं जो था कंपनी में 1998 को आया और 2000 में मैंने इस पद से रिज़ाइन दे दिया। और इन 2 सालों में मैंने इस कंपनी में टेक्निकल कंसल्टेंट का काम किया है। सिर्फ टेक्निकल कंसल्टेंट यानी कि सिर्फ सलाह देने का काम किया है। और साथ ही जितने समय ये यहाँ पे टेक्निकल कंसल्टेंट रहा, उस समय के दरमियान यानी 98 से लेकर 2000 के बीच में 2 साल तक इसने कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड नहीं की, यानी किसी भी मीटिंग में नहीं गया ये। और साथ ही हैव नॉट बीन एसोसिएटेड विथ एनी पॉलिसी डिसीजन ऑफ PACL। जो भी PACL की पॉलिसियाँ चलती थी, इसमें से जब भी कोई निर्णय लेना रहा होगा तो ये वहाँ पे मौजूद नहीं था। यानी इसका कंपनी की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कंपनी की मीटिंगों से कोई लेना देना नहीं है, इसका कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों से कोई लेना देना नहीं है। बस कुल मिलाकर वहाँ पे सलाह मशवरा देता था थोड़ा बहुत, ऐसे ही मीटिंग अटेंड किए बिना टेक्निकल कंसल्टेंट था। मतलब सलाह देने के लिए भी मीटिंग में नहीं जाता था, ऐसे ही घर बैठा रहता था और PACL इसको पैसा पहुंचाती थी। और इसके साथ ही ये बोल रहा है कि जो भी शो कॉज नोटिस में बातें लिखी गई हैं उससे तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। प्रश्न जो आपने मुझसे किए हैं उनका उत्तर देना तो बहुत दूर की बात है, इनका मुझसे कोई वास्ता ही नहीं है। तो आपको ये प्रश्न मुझसे पूछने ही नहीं चाहिए थे। और जो काम PACL ने मेरी मौजूदगी में किया ही नहीं, उसका मैं क्यों कोई जवाब दूँ? जो काम मेरी मौजूदगी में होगा मैं वो जवाब दूंगा, जब मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो इसकी कोई मीटिंग ही नहीं लेता था, तो मुझे पता ही नहीं है कि PACL क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही ये कंपनी में काम करने लगा था और ऐसे ही ये लोग आपको बोलते थे कि बिजनेस करो आप कंपनी में। अब ये नाम देखिए, जोगिंदर टाइगर, ये क्या बोल रहा है, ये 28 अक्टूबर 2013 और 15 मार्च 2014 दो लेटर के माध्यम से 2 तारीखों को इसने पत्र जारी किया था। एक 28 अक्टूबर 2013 और 15 मार्च 2014। इसमें ये क्या बोल रहा है कि वर्ष 2006 में ये कंपनी से जुड़ा, यहाँ का डायरेक्टर बना और उसी वर्ष 2006 में इसने उस कंपनी के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 1 साल इसने काम किया। साथ ही 1 साल डायरेक्टर होने के बावजूद भी इसने अपने उस कार्यकाल में कंपनी की कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड ही नहीं की। यानी इसने PACL ज्वाइन की और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से इसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जितने भी समय ये इस पद पे रहा इसने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की। ना ही कंपनी जब भी कोई पॉलिसी का कोई डिसीजन लेती थी कि भाई मेरे को ऐसी स्कीम चलानी है, ऐसी स्कीम चलानी है, या इस प्रकार से लेन देन करना है, या उनका जो भी पैसे का मामला रहा होगा उसमें इसका कोई वास्ता नहीं था, इससे कोई सलाह मशवरा ही नहीं लिया जाता था, यानी कि इसको उसमें शामिल ही नहीं किया जाता था जब ऐसी कोई बातचीत होती थी। इसके आगे ये बोल रहा है कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है कंपनी से, आपने जो मेरे को शो कॉज नोटिस भेजा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए जो भी कार्य PACL ने किया है वो मेरी निगरानी में किया ही नहीं है, तो मैं क्यों उसका कोई जवाब दूँ।
और आपसे निवेदन है कि आप इसको वापस ले लीजिए, शो कॉज नोटिस को, मेरे से कोई प्रश्न ना करिए। अब देखिए ये आ गई पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन। अभी तक हमने देखा गुरनाम सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य, ये टाइगर जोगिंदर और ये भंगू, और अभी हमने देखा ये उपल, इन सभी लोगों ने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि उनकी ये कंपनी है ही नहीं। और उसके बावजूद आपके सीनियर इस कंपनी में आपसे पैसा जमा कराते थे और वो सीनियर आज की तारीख में अपने घर में आराम से रह रहे हैं। आपकी इस जो स्थिति है, इस स्थिति के जिम्मेदार ये 5 लोग नहीं हैं, क्योंकि इन 5 लोगों ने अपनी बात लिखित में 2013 में दे दी थी। आपकी इस स्थिति के जिम्मेदार आपके सीनियर हैं, जिन्होंने 2013 में ये सब पता होने के बावजूद भी आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब देखिए पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ने क्या कहा। यहाँ पे साफ बोल रही है कि पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन कोई भी पार्टी नहीं थी इसमें, यानी इसको किसी ने पार्टी बनाया ही नहीं। इस किसी ने कहा ही नहीं वहाँ पे सेबी ने कि निवेशकों के पक्ष में आए कोई यहाँ पर, क्योंकि उसको पता था कि निवेशकों का पक्ष क्या है। उसको पता था कि ये काम सीआईएस के अंतर्गत होता है, यहाँ पे लोग पैसा जमा करते हैं और पैसे के बदले में इनको पैसा मिलता है, इसीलिए सेबी ने इसमें कार्यवाही शुरू की थी। उसने किसी को बुलाया ही नहीं था निवेशकों का पक्ष रखने के लिए, ये खुद गई। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो है पार्टी नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन चूंकि पहले इन लोगों ने इतनी मिन्नतें की हैं हमसे, और पहले हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि इसको परमिशन दे दी गई है अब इसमें आने की, क्योंकि ये बोल रही है कि मैं निवेशकों के हित के लिए यहाँ पे आई हूँ, जबकि इसको किसी ने नहीं बुलावा दिया वहाँ पे, ना निवेशकों ने कहा मेरे हित में तुम जाओ वहाँ पे बोलने, क्योंकि सेबी को सब पता था। लेकिन चलिए अब ये गुमराह करने के लिए गई, अब क्या गुमराह किया इसने देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले जो भी आपको अभी तक पढ़ा है उसके मुताबिक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने किस कारण से यहाँ पे आने की अनुमति दी। नहीं तो वास्तविकता में इसका इस शो कॉज नोटिस से या यहाँ पे हो रहे मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब इसने जो है अपनी बातें 3 प्रकार से बोली, 3 पत्रों के माध्यम से बोली थी। एक 29 जनवरी 2014, दूसरा 4 मार्च 2014 और तीसरा 4 जून 2014। यानी कि जनवरी में बोला, मार्च में बोला, जून में बोला। 2014 जब बैन लगने की ये जो थी घड़ी करीब थी, 8 महीने के दरमियान इसने ऐसा क्या बोला वहाँ पर आपके हित में, उसको देखिए। यहाँ पर ये एसोसिएशन बोल रही है कि इसके पास जो है निवेशकों का, ग्राहकों का बहुत सपोर्ट है, यानी कि आपने अपनी इच्छा से इसको बनाया है। और इसके साथ ही मैनी मेंबर्स who have not joined the association also take help and advice from it। बताइए, जो इसके हैं सदस्य उनका तो इनको पूरा सपोर्ट है ऐसा बोल रहे हैं, और जो हमारी एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं वो भी हमसे सलाह और मदद लेते हैं। मतलब जिसको अस्तित्व ही नहीं पता कि ऐसी कोई एसोसिएशन बनी हुई थी, ये लोग बोल रहे हैं कि हमको निवेशक सपोर्ट करते थे। ऐसे कौन से निवेशक है जिनको पता था उस समय कि ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन कुछ बनी भी है, या इस ऑर्डर की शक्ल देखने से पहले किसी को ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन के बारे में पता था? कोई भी एक व्यक्ति मेरे को कॉमेंट करके बता दे। और ये यहाँ पे खुला झूठ बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे निवेशकों के सपोर्ट में खड़े हैं, हमको उनका बहुत बहुत भारी भरकम सपोर्ट मिला हुआ है, उन्होंने हमको यहाँ पे भेजा है। लीजिए बताइए, जहाँ पर निर्मल सिंह भंगू, गुरनाम सिंह, उत्पल देवेंद्र और सुब्रत भट्टाचार्य, ये सब लोग मना कर रहे हैं कि हमारा कंपनी से कोई भी वास्ता नहीं है, वहाँ निवेशकों के हित में जो वहाँ एसोसिएशन खड़ी है वो क्या बोल रही है। द स्कीम्स हेल्प मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल टू ओन अ पार्सल ऑफ लैंड इज अंडर द स्कीम्स ऑफ पीएसीएल। यानी कि इस पीएसीएल की स्कीमों के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग भूमि खरीदने में सक्षम हो पाते हैं। द कस्टमर्स कैन गेट एग्रीकल्चरल लैंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। सस्ते दामों में उनको भूमि का एक बड़ा टुकड़ा मिल जाता है। द कस्टमर्स एंगेजेस द कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंड इन व्यू ऑफ द कंसिडरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, टेक्निकल नो हाउ अवेलेबल टू इट टू डेवलप द लैंड। और फिर ग्राहक खुद कंपनी को बोलता है कि मेरी इस संपत्ति को आप विकसित करिए। ये कंपनी नहीं बोल रही है, ना ही कंपनी का कोई डायरेक्टर बोल रहा है, ये निवेशक बोल रहा है। वहाँ पे सेबी ने बुलाया भी नहीं इस निवेशक को यहाँ पे बोलने के लिए, ये खुद वहाँ जाके ऐसा बोल रहा है। ये आपको भ्रमित किया जा रहा है, इसके कारण आज आप ये स्थिति भुगत रहे हैं। और ये कोई डायरेक्टर की कमेटी नहीं बनी हुई है, ये पूरी एसोसिएशन आपके निगेटिव सीनियरों से भरी हुई है।
इसमें किसी भी डायरेक्टर का नाम आपको नहीं मिलेगा इस एसोसिएशन में। इसमें सिर्फ प्रमोटरों के नाम मिलेंगे। ये जो आपके बड़े बड़े सीनियर हैं जो आज आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई पीएसीएल जो है एक गरीब आदमी को सुविधा देती है कि वो जो है संपत्ति खरीद सके कम दाम में, अच्छी विकसित संपत्ति। इसके आगे ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी प्रॉपर्टी रहती है, जो बड़ी सी संपत्ति है, संपत्ति का चाहे छोटा सा भाग हो चाहे पूरी की पूरी संपत्ति हो, उसको ये लोग पूरा अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी बाउंड्री, उसके सर्वे नंबर, मैप या फिर मैप के जरिए किसी भी माध्यम से मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है कि इतना हिस्सा इस निवेशक का है, इतना हिस्सा इस निवेशक का है। एकदम अच्छे से पूरी जांच पड़ताल के साथ वो कार्रवाई की जाती है। जो भी प्लॉट हैं उनको डिवाइड किया जाता है बराबर बराबर हिस्सों में, और एक बार जब अलॉटमेंट हो जाती है, वंस द अलॉटमेंट इज कैरीड आउट इन द फेवर ऑफ द कस्टमर, द लैंड इज कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड टू हिम और हर एंड पीएसीएल हैज़ नो टाइटल और राइट और क्लेम इन द प्रॉपर्टी। यानी कि एक बार जैसे ही निवेशक के नाम पे हो गया प्लॉट अलॉट, अब उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। वो प्लॉट निवेशक का हो गया, निवेशक जो चाहे वो करे उस संपत्ति पे, और बहुत कम दामों में ये संपत्ति उनको दिलाई गई। यहाँ पे वो उसको खसरा नंबर भी दे देंगे, इतने से इतने स्क्वायर फीट तक उसकी ज़मीन है उसको पूरी लिखा पढ़ी करके देंगे। वो स्वतंत्र है उस संपत्ति पर उसको क्या करना है। ऐसा कौन बोल रहा है वहाँ पर? एक निवेशक बोल रहा है वहाँ पर। ये जो पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन है ये निवेशकों का एक संगठन बना है। सेबी की नज़र में मैं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में मैं बता रही हूँ। मतलब आपकी लुटिया डुबोने वाला निर्मल सिंह भंगू नहीं है, आपकी लुटिया डुबोने वाला गुरनाम सिंह नहीं है, आपकी लुटिया डुबोने वाला टाइगर जोगिंदर नहीं है, सुब्रत भट्टाचार्य नहीं है। ये सबसे पहले ये भैरव सिंह राजावत है, और भैरव सिंह राजावत के साथ जितने भी लोग थे उस एसोसिएशन में वो सब हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर आपको मेरे ऊपर विश्वास ना आ रहा हो तो आपके घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हों आपके, या आस पड़ोस में जो भी पढ़ा लिखा हो, उसको ये बोलिएगा कि ये 35 नंबर पेज पढ़ो इस ऑर्डर का। ये ऑर्डर आप सेबी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। मेरे ऊपर ना हो विश्वास कि कहीं मैं गलत न बता दूं, तो सेबी की वेबसाइट से निकालिए। 35 नंबर पेज से ये चालू है पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन की बातें। अभी ये अगले पेज में भी आएंगी। 36 में भी इन्होंने कुछ ना कुछ बोला है, और 37 पेज में। 35, 36, 37 ये 3 पेज सबसे महत्वपूर्ण पेज हैं जिसके कारण आपकी ये स्थिति हुई है। अगर ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन वहाँ नहीं गई होती ना, तो ये सब लोगों ने पल्ला झाड़ दिया था अपने लिए कि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है कंपनी से। ये सब लोग पीछे हट जाते ना, सेबी उसी समय आपको पेमेंट दे देती। ये एसोसिएशन ने वहाँ पे जाके बोला है कि नहीं, इनको संपत्ति ही चाहिए, आप पैसा मत दीजिए। जहाँ कंपनी का मालिक नहीं बोल रहा है कुछ, तो ये गधे, बेवकूफ, नालायक, बेशरम, इन लोग का क्या लेना देना वहां पे जाके कुछ बोलने का। इस कस्टमर एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति की रगों में अब तो कंफर्म ही कहा जा सकता है कि 100 खून मिलकर इनके अंदर रगों में दौड़ रहे हैं। ये किसी एक की पैदाइश है ही नहीं। अगर ऐसा सच नहीं होता तो इनका क्या लेना देना वहां पे जाने का। भाई जब खुद भंगू बोल रहा है मेरा लेना देना नहीं है, तुम्हारा उससे ऐसा क्या संबंध है कि तुम जा रहे हो वहां पे उसको बचाने के लिए, जहां उसको खुद मतलब ही नहीं है कंपनी से। और ऐसे ऐसे सांप हमारे आसपास हैं, आज भी बिलों में ये अभी सुरक्षित बैठे हैं। इन सब सांपों को बिल से निकाल के इनको इनको इनका तो सर कलम कर देना चाहिए। ये सिर्फ इसके कारण से आपका ये पैसा अटका हुआ है। और लोग बोलते हैं कि अब 2014 के ऑर्डर को हम बदल सकते हैं क्या, लेकिन क्या किसी को पता था कि ये 22/8/2014 के ऑर्डर में लिखा क्या हुआ है? जब आपको पता ही नहीं है, आप अब तक आप लोग सोच रहे थे ये भंगू गलत है, ये गलत है, वो गलत है। भंगू तो यहाँ पे बोल दिया मेरा मतलब नहीं है कंपनी से। गलत सबसे ज़्यादा कौन है? ये ऑर्डर पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि किसने हमारे साथ गलत किया और कब, अब हमको क्या करना है। अब आपको सबसे पहले दानगढ़ से पूछना है कि मुझे बताओ, जब ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ये बोल रही थी उस समय तुम कहाँ थे? और ये सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे बताओ वहाँ पे वो प्लॉट अलॉट नहीं दिखाएगी तो क्या दिखाएगी? और क्या गारंटी है कि तुम्हारा संगठन हम निवेशकों के हित में जाके सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? हमको बता रहे हो कि तुम वहाँ पे जाके प्लॉट बोल रहे हो कि पैसा बोल रहे हो? हमको तो तुम कुछ भी बोल दोगे, जैसे उस समय भैरव सिंह राजावत ने बोला था। लेकिन वहां तुम क्या बोल रहे हो हमें क्या पता? हम कैसे विश्वास करें? तुमसे कुछ लिखित का दस्तावेज मांग रहे हैं तो तुम बोल रहे हो 25,000 तनख्वाह दो मुझे।
तुम्हारे बाप का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है जो तुमको 25,000 तनख्वाह दे, हमारा ही पैसा दिलाने के लिए, हमारे ही जो तुमने वहाँ पे पैसा गाड़ के ज़मीन में रखा है उसको पाने के लिए हम तुमको 25,000 रुपये तनख्वाह दें। ये दानगढ़ भी यही कर रहा है। ये जो भैरव सिंह रजावत ने 22/8/2014 को किया था ना, अब ये दानगढ़ सुनंदा कदम भी यही इतिहास को दोहरा रहे हैं। और जो लोग उनके इस इतिहास को दोहराने में उनकी मदद कर रहे हैं, आने वाला भविष्य उनके बच्चों के लिए बहुत ख़राब होगा। क्योंकि अगर कंपनी का पैसा आज नहीं मिला, आप 100 साल जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन आपके बच्चे तो रहेंगे ना। आने वाली पीढ़ी तो वही है ना। आज से 10 साल बाद जब भुखमरी और अपनी ऊंचाई के स्तर पर होगी, और उस समय में जब लोगों को याद आएगा कि इस कंपनी में मेरे से इस एजेंट ने पैसा जमा कराया था और ये पैसा अभी तक नहीं मिला, ये तो चला गया, इसके बच्चे हैं, वो आपके बच्चों से एक रोटी भी होगी तो वो भी छीन के चले जाएंगे। अपने लिए मत सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए। और आज के आज जाइए इससे पूछने के लिए कि ये एसोसिएशन तुमने बनाई थी ना, इससे नहीं दानगढ़ से पूछ सकते तो दानगढ़ से पूछिए ना। ये एसोसिएशन, ये आज भी भैरव सिंह रजावत खुला घूम रहा है। तुम बताओ इस एसोसिएशन में और कौन कौन था? चलो मेरे साथ FIR करवाने चलो आज के आज। दानगढ़ को बोलिए, उसका तो संगठन बनाया ना। सुनंदा कदम को बोलिए, उसका तो संगठन बनाया ना। वो क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो सबूत है, बैठा बैठा आपके सामने है सबूत। बोलिए उसको 22/8/2014 का ऑर्डर निकालो वेबसाइट से और बैठो मेरे सामने, पढ़ो इस ऑर्डर को, मेरे को समझाओ इसका मतलब। और जो जो इसमें गलत पॉइंट है उसको नोट करो और चलो FIR करवाने। क्योंकि मेरा भुगतान इनकी वजह से अटका हुआ है। सेबी ने क्या गलत बोला है? यही बोला है ना कि आप CIS से अंतर्गत काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम नहीं करते हैं आप। डायरेक्टरों ने क्या बोला? डायरेक्टरों ने बोला पहले तो उन्होंने यही बोला कि नहीं हम रियल एस्टेट का ही काम करते हैं, जब नई दाल गल पाई तो हमारा तो लेना देना ही नहीं है। लेकिन इस कस्टमर एसोसिएशन ने क्या बोला? कंपनी प्लॉट दे रही है, निवेशक प्लॉट ले रहा है, तुम कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले? जब इन दोनों को कोई आपत्ति नहीं है तो अब बताइए गलत कौन है? अपना दिमाग लगाइए, अपनी समझ से काम करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, हमारे भी बहकावे में मत आइए। नहीं हो रहा विश्वास कि हम गलत ऑर्डर पढ़ रहे हैं, किसी से भी इस ऑर्डर का ये पेज नंबर पढ़वा लीजिए। तो चलिए साथियों, आशा है आपको ये आज का ऑर्डर समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि और भी इस PACL कस्टमर एसोसिएशन ने क्या बोला है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।